दर्शकों, जन्मपत्री का अष्टम भाव बहुत सी संभावनाएं जिंदगी में लेकर आता है और साथ में बहुत से प्रश्न भी जीवन में खड़े कर देता है। यानी हमारे जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं। अष्टम भाव का उसमें बहुत रोल होता है। आज यही बात करेंगे कि आपकी जन्मपत्री के अंदर अगर अष्टम भाव में कोई ग्रह उच्च का है, यानी कोई भी ग्रह उच्च का है, तो वो कॉमनली आप पर क्या प्रभाव देता है। कॉमनली मतलब सामान्य तौर पर कोई भी ग्रह अगर उच्च का होकर अष्टम भाव में बैठा है तो यह प्रभाव जीवन में होते हैं। साथ के साथ यह सावधानियां बरतनी चाहिए। इसको मैं दो श्रेणी में आपको बताऊंगा। एक आपकी उम्र के हिसाब से, यानी यंग एज, टीन एज, मिडल एज में यह अष्टम भाव में उच्च का ग्रह क्या प्रभाव देता है, और एक ऐसी बात जो कि उम्र के साथ संबंध नहीं रखती लेकिन अष्टम में बैठे उच्च के ग्रह के साथ बहुत संबंध रखती है। क्योंकि दर्शकों, उच्च का ग्रह भी अपनी अलग ही वैल्यू लेकर चलता है कुंडली के अंदर। इसलिए हमने उच्च नीच के ग्रहों की बहुत अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर हर ग्रह के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी गई है। अगर आप चाहें तो उस प्लेलिस्ट पर आ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, दो बातें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, ग्रह उच्च का भी है और अष्टम भाव में भी बैठा है। तो क्या अष्टम भाव के जरिए जो जिंदगी में रुकावटें आ रही हैं वो हाई लेवल की होंगी, उच्च श्रेणी की होंगी? इसे समझने के लिए सबसे पहले यह समझिए कि यहाँ यह कॉम्बिनेशन, यानी अष्टम भाव और उच्च का ग्रह हमारी पर्सनैलिटी पर क्या प्रभाव देता है, और इसको एज फैक्टर के हिसाब से समझने की कोशिश कीजिए। दर्शकों, जब आपकी टीनेज होती है और अष्टम भाव और उच्च का ग्रह आपके साथ है, इस कारणवश एक बहुत अच्छा आपको ऑब्जर्वर बनाता है। ऑब्जर्वर समझते हैं, इसका मतलब यह रहा कि अब आप हर चीज को बहुत ही चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अब ये स्थिति भी हो सकती है, परिस्थिति भी हो सकती है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है। कहने का मतलब, अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च ग्रह आपको एक काबिलियत देता है कि अब आप अपने आसपास की दुनिया को बहुत गहराई से समझो। और ये बात मैं कर रहा हूँ उस उम्र की जिसको हम टीन एज कहते हैं। यानी टीन एज में ही अष्टम भाव में बैठा उच्च का ग्रह अपना प्रभाव देना शुरू करता है, और बहुत ही गहराई से। गहराई शब्द बार बार आएगा क्योंकि अष्टम भाव तो है ही गहराई का, पर वो गहराई किस तरह की होगी टीन एज में? दर्शकों, बहुत कम उम्र में ही अष्टम भाव में बैठा उच्च ग्रह जिंदगी की वो चीज़ें आपको दिखा देगा जो टीन एज के व्यक्ति को कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। यह कुछ भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ ऐसा देख लिया जो देखना ही नहीं चाहिए, कुछ ऐसा समझ लिया जो समझना ही नहीं चाहिए, जो आपकी टीन एज में आपको कंफ्यूज कर सकता है या बड़ा ही अजीब तरह से आपकी पर्सनैलिटी पर प्रभाव दे सकता है। इस तरह की परिस्थितियों में टीन एज में डालता ही डालता है अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च का ग्रह। और फिर क्या वह आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा? बिल्कुल नहीं, वह आपकी पर्सनैलिटी में बहुत गहराई दे देगा। आपको अब यह समझ में आना शुरू हो जाएगा टीन एज में ही कि दुनिया कुछ और है, दिखती कुछ और है। यानी एक कहावत सुनी होगी ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इस कहावत को गहराई तक समझा देता है अष्टम भाव में बैठा हुआ उच्च का ग्रह, और टीन एज में ही समझा देता है। आपको मित्रता की गहराई भी समझा देता है, लोगों के चरित्र के बारे में भी समझा देता है इतनी कम उम्र में ही। यानी जब चरित्र की डेफिनेशन भी दुनिया को नहीं पता होती, तभी उच्च का ग्रह अष्टम भाव में स्थित होकर आपकी जन्मपत्री में बिल्कुल क्लियर करता है कैरेक्टर होता क्या है। इसीलिए कई बार गलत राह पर जाते जाते भी अष्टम भाव में उच्च का ग्रह आपको बचा लेता है, क्योंकि आपको पता लग चुका है चरित्रहीनता क्या होती है। यानी समाज के अनुसार किसको चरित्रहीन बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे, किस रिश्ते में क्या ऐसा करें जो हमें चरित्रहीन का दाग ना मिले, यह जानकारी गहराई से देता है।
इतने विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ दर्शकों कि जिन बच्चों की कुंडली के अष्टम भाव में उच्च के ग्रह हैं उनके माता पिता सचेत रहें। यहाँ बात कुसंगति की नहीं हो रही, यहाँ बात एक तरीके की जानने की इच्छा की हो रही है, क्यूरियोसिटी की हो रही है, क्योंकि अष्टम भाव में उच्च का ग्रह इस टीनेज में बहुत क्यूरियस बनाता है। मैं सब कुछ जान जाऊँ, सब कुछ ऑब्जर्व कर जाऊँ, सब कुछ सीख लूँ। इस चक्कर में कभी कभी कुछ गलत और कुछ सही देख लेते हैं, समझ लेते हैं, परख लेते हैं। इसलिए कई बार बहुत कम उम्र में टीनेज में ही धक्का भी लगता है, मानसिक धक्का। लेकिन यही तो है जो अष्टम में उच्च का ग्रह देना चाहता है। तो मैं यही कह रहा था, माता पिता अपने संतान के प्रति थोड़ी करीबी बना के रखें और देखें कि आपका बच्चा जो ऑब्जर्व कर रहा है क्या वो चीज़ें झेल भी रहा है। थोड़ा उसको सिर्फ बच्चा समझ के बात ना करें, यह समझिए कि सिक्के के दो पहलू की तरह उसका दूसरा पहलू भी तैयार हो रहा है जो आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि अष्टम में उच्च का ग्रह ये बात चुपचाप तैयार करता है पर्सनैलिटी के अंदर। चलिए अब कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और टीन एज से आगे आते हैं कि टीन एज से आगे आके जो हमारी यंग एज होती है, जैसे 20 साल की उम्र से कहाँ तक, मान लीजिए 28 साल तक या 26, 27, 28 कुछ भी। तो ये जो उम्र है ना, ये 9 से 10 साल की जो उम्र है, यहाँ पर अष्टम भाव में उच्च का ग्रह अब आपको देता है कार्य क्षेत्र में एक तरह का बदलाव। कैसा बदलाव? सही बदलाव तो आगे की उम्र में देगा, पर यहाँ पर बदलाव देता है कि अब आप दुनिया में बाहर निकलते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, करियर का चुनाव करते हैं, रिश्तों को समझते हैं। तो आपके अंदर कुछ बातें क्रिएट कर देता है। किस तरह की क्रिएट? कभी आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट में आ जाते हैं, कभी बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इसी चक्कर में इस एज में अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह आपको किसी ना किसी रिलेशनशिप में डाल देता है। अब आप कहेंगे रिलेशनशिप में आ गए आचार्य जी तो क्या बुरा है, लेकिन दर्शकों थोड़ा सावधानी बरतना। कुछ रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं जो शायद समाज को समझ ना आए। बात ध्यान रखना, मैं चरित्रहीनता की बिल्कुल नहीं कर रहा, परंतु आप अपनी ही दुनिया में जीने वाले व्यक्ति बन जाओगे। आप अपने अनुसार ही सारी ज़िंदगी को जीना चाहोगे। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दे देता है इस एज के अंदर अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह कि आपको लगता है ज़मीन में आप पाँव मारेंगे तो पानी निकाल देंगे। यानी अनुभव तो दिया टीन एज में, लेकिन यंग एज में बहुत जोश दे देता है, जिसे आप कॉन्फिडेंस मान लेते हो। इसी के कारण जब किसी रिलेशनशिप में आते हो तो उस रिलेशनशिप में आप, सही शब्दों में बताऊं तो, पागल हो जाते हो। लिटरली यह शब्द कहना नहीं चाहिए था, पर बताने के पीछे मोटिव यही है कि जो उस एज में गुजर रहे हैं और अष्टम में उच्च का ग्रह है, कृपया सावधान हो जाइए। बताता हूँ मैं क्यों ऐसा कह रहा था। दर्शकों, आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे फिर वो रिलेशनशिप कैसा भी, किसी तरह का भी और किसी रिश्ते में भी हो, आप वहाँ इस लेवल पर इमोशनली पागल हो जाते हैं कि बस उस इंसान ने आसमान से चांद तारे तोड़ के माने कहा, वो भी लाने को तैयार हो जाओगे कि हाँ ला सकते हैं। ऐसी फिलॉसफिकल और मोटिवेशनल बातों में आ जाते हो जिसके कारण आपको लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। सारी एनर्जी एक दिशा में लगा देते हो, पढ़ाई लिखाई, करियर, उसका तो ध्यान ही नहीं देते, जबकि ये समय कार्य क्षेत्र का होता है। लेकिन ये भी कमाल की बात है, पढ़ाई लिखाई और करियर छोड़ते भी नहीं हो, पकड़ के रखते हो, करते रहते हो पढ़ाई लिखाई, लेकिन ऊर्जा कहीं और लग जाती है, एनर्जी कहीं और बर्बाद हो जाती है, डेडिकेशन कहीं और चली जाती है। जबकि अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह, अगर वही रिलेशनशिप आप अपने करियर से बनाओ, अपने पढ़ाई से बनाओगे, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से बनाओगे, तो जितना समय आपने व्यक्ति को दिया, जितना प्यार आपने व्यक्ति को दिया, जितना पैसा, सही कह रहा हूँ, इतनी कम उम्र में जो आपने कमाया वो भी व्यक्ति को दे दिया, वह सब आप अपने करियर को दोगे ना। तो यही उच्च का ग्रह अष्टम भाव में जो है बहुत कम उम्र में ही आपका करियर स्टैब्लिश कर देगा और सब लोगों को यह जानने की उत्सुकता हो जाएगी आपने यह किया कैसे। अन्यथा कुछ और जानने की ही उत्सुकता होगी आपके बारे में। लोग जानेंगे कि इस व्यक्ति का उस व्यक्ति से कैसा संबंध है।
दर्शकों, जिन लोगों ने इस उम्र में ये सब झेला है और उनके अष्टम भाव में उच्च के ग्रह हैं, तो थोड़ा बहुत जानकारी दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। पूरा बताने को नहीं कह रहा, आपकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन थोड़ा हिंट आ जाएगा ना तो दूसरे भी समझ जाएंगे कि मैं कह क्या रहा था। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी, बचपन के अंदर हमने अलग अलग चीज़ें देखी, समझी और थोड़ा धक्का भी लगा और अनुभव भी लिया। यंग एज में हमने अपना समय खराब कर दिया किसी और के पीछे, अन्य व्यक्ति के पीछे, परंतु हम अपने करियर की डोर पकड़ के रखे। तो क्या इसका इफेक्ट आने वाली उम्र में पड़ेगा, यानी जो हमारी 26, 27 या 28 वर्ष से आगे की है? बिल्कुल। अब उसी उम्र की बात करते हैं कि अगर अष्टम भाव में उच्च के ग्रह हैं तो इस उम्र से लेके 37 या 38 ईयर तक की उम्र में आपको क्या अनुभव देता है। अब यहाँ पर सही मायने में देगा बदलाव। कैसा बदलाव? वैवाहिक जीवन की शुरुआत करवा देगा। शुरुआत में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में बड़े ही अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो वो जो आपने सुना होगा ना कि एक व्यक्ति कहता है आधा ग्लास भरा हुआ है, दूसरा व्यक्ति कहता है आधा ग्लास खाली है। कहने का मतलब दोनों ही ठीक कह रहे हैं। कहेंगे आप भी ठीक, कहेंगे आपका जीवन साथी भी ठीक, लेकिन आप पीछे का जीवन ऐसा बता के आए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आपने ऐसा स्पेंड किया है कि आपका वो लेवल बहुत हाई हो चुका होता है। जो आपने किसी व्यक्ति के लिए समय खराब किया था ना, उस तरह के इमोशंस मन में भर चुके होते हैं। आप वो एक्सपेक्टेशन अब अपने जीवन साथी से करते हैं, और अगर आपका जीवन साथी उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करता है तो फिर आप इस कंफ्यूजन को ख़त्म करते हैं। और अगर आपका जीवन साथी कहता है आधा ग्लास खाली, तो आप भी कह देते हैं आधा ग्लास खाली। यानी बहुत ज़्यादा मोल्ड हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तभी मैं बदलाव कह रहा था कि इस उम्र में आकर अष्टम में उच्च का ग्रह बड़ा ज़बरदस्त बदलाव देता है। रिलेशनशिप में बदलाव देता है, पर्सनैलिटी में बदलाव देता है, और साथ के साथ कार्य में भी बदलाव देता है। यानी अब आप इस पूरे 8 से 10 साल एक ऐसा एक्सपीरियंस लेंगे जो दूसरे व्यक्तियों को नहीं होता। ऐसा कैसा एक्सपीरियंस होगा हमें? देखिए दर्शकों, आप जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हैं, अपना व्यापार करते हैं, तब भी उसमें इन 8 से 10 साल बदलाव करते रहेंगे। इतनी वैरायटी कर लेंगे, माल, सामान, प्रोडक्ट, क्वालिटी, सर्विसेज बदलते रहेंगे, नई नई चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, नौकरी में भी वही सब करते रहेंगे। कहने का मतलब बदल बदल के चीज़ों को करेंगे और पूरा इंटरेस्ट सिर्फ एक ही चीज़ में हो जाएगा, हमारा करियर और साथ में हमारा फैमिली। यानी अब यहाँ पर आप पूरी तरह से फैमिली पर्सन बनने वाले हैं। इसी कारणवश अष्टम में बैठे उच्च का ग्रह एक ही दिशा में दौड़ता है कि अब मुझे जो करना है अपने परिवार के लिए करना है। और इसी कारणवश कभी कभी थोड़ा परिवार से मतभेद भी होता है, क्योंकि पूरा डेडिकेशन अपने परिवार को दे रहे होते हो। लेकिन बहुत अधिक अनुभव वो जो बचपन में था ना, ऑब्जर्वेंस वाला, वो यहाँ पर अब ऑब्जर्व करोगे काम धंधे के तरीके। बारीक से बारीक चीज़ें सीखोगे जो किताबों में नहीं लिखी होती हैं। आप कोई भी कोर्स करके आए होंगे तो हो सकता है आप उस क्वालिफिकेशन को ही छोड़ दो। आप कहो अब हमें इस क्वालिफिकेशन की लाइन में काम नहीं करना, हम तो दूसरी लाइन में काम करेंगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट बनता है। यानी आपकी फील्ड चेंज करवा सकता है, आपका डिपार्टमेंट चेंज करवा सकता है, क्वालिफिकेशन की दिशा बदल सकता है, या फिर जो नहीं पढ़ा दूसरा कुछ और पढ़ने लग गए। यह परिवर्तनशीलता, यह बदलाव देता है अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह इस उम्र में, और इसके कारण आपकी गुडविल को बढ़ाता है। क्योंकि दर्शकों, अब बड़ा ही अलग पर्सनैलिटी का रूप निकल के आने वाला है आगे की उम्र में। आप कहेंगे आचार्य जी उम्र तो निकल गई, नहीं निकली, उनसे पूछिए, वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जिन लोगों ने सही में अगली उम्र में कुछ कमाल किया जब अष्टम भाव में उच्च के ग्रह थे। कौन सी उम्र कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 37 या 38 ईयर से स्टार्ट करके 50 वर्ष तक की। उसके अंदर अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह अब जो कमाल करेगा ना, कोई मान ही नहीं सकता आप वही व्यक्ति हैं। कौन सा व्यक्ति? जिसने टीन एज में कुछ विपरीत व्यवस्थाएं को झेला, यंग एज में समय रिलेशनशिप में कुछ खराब किया। वो व्यक्ति आज इतना स्टेबल हो जाएगा, कोई नहीं मान सकता, कोई समझ ही नहीं सकता। फिर भी बताता हूँ, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं अब जो एग्जैक्ट मिडल एज आती है, यहाँ पर यह क्या अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह बहुत ज़बरदस्त आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करता है।
किस तरह से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो बातें बताऊंगा। अगर आप हमारे उच्च के ग्रह की अलग से प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं या फिर भाव अनुसार विश्लेषण की अलग से प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, यानी अलग अलग भी देखना चाहते हैं इन वीडियोस को कि सिर्फ भाव का क्या प्रभाव रहता है या भाव के स्वामियों का यानी भावेश का क्या प्रभाव रहता है, दर्शकों उसकी प्लेलिस्ट अलग है। ऐसे ही उच्च के ग्रह और नीच के ग्रहों की भी वीडियोज़ यानी प्लेलिस्ट अलग है। छोटा सा काम करना है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए और देखिए अपने अनुसार वीडियो। पसंद आए तो लाइक करना है। साथ ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ज़रिए भी जा सकते हैं, यानी कि उसमें जो लिंक दिया है उसके ज़रिए। अभी आपके ऊपर है आप किस रास्ते से आना चाहते हैं, फिर भी यही कहूँगा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोज़ जो भी पसंद आ रही हों लाइक कर लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मिडल एज एग्जैक्टली अष्टम में बैठे उच्च ग्रह की गोल्डन एज होती है। किस टाइप की गोल्डन एज? डिफरेंट ही पर्सनैलिटी बना देता है व्यक्ति की। इतना शांत हो जाता है वह व्यक्ति जो पहले बड़ा ही अनस्टेबल रहता था, अलग अलग चीज़ों के अनुभव लेता था, अलग अलग फील्ड में रिसर्च करता रहता था, हर तरह की चीज़ बदलता रहता था, कहीं पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। आज वही व्यक्ति कहता है नहीं, मैं इसी दिशा में जाऊंगा या जाऊंगी, इसी दिशा में गहराई से उतरता चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, इसी दिशा में फाइनली मैं तरक्की करूंगा या करूंगी। अपना सारा अनुभव एक ही टारगेट पे लगा दूंगी या लगा दूंगा और वो है अर्निंग अर्निंग अर्निंग, इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, स्टेबिलिटी। और तो और व्यवहार में भी बदलाव करता है। जो पहले कभी कभी जवाब दे देता था ना व्यक्ति, आज वो अपनी ज़बानी बंद करके बैठा हुआ है। यानी अष्टम भाव में बैठा उसका ग्रह इतना अनुभवी बना देता है आपकी पर्सनैलिटी को कि अब आप लोगों पर उंगलियां उठाना ही बंद कर देते हो। अब तो कोई प्यार से मांगे तो सलाह दे देते हो, नहीं माने तो बुरा भी नहीं मानते। आपको कोई गलत कहे तो फील तो आती है, लेकिन उस फील को रोक लेते हो। कौन सी फील? कि इसे बता दूं हम क्या थे। लेकिन दर्शकों वो फील रोकना अब आ जाता है और आप कहते हैं भैया तुम अपने रास्ते ठीक, मैं अपने रास्ते ठीक, मैं अपनी ज़िंदगी में शांति प्रिय तरीके से चलना चाहता हूँ या चलनी चाहती हूँ। यानी आप समझ रहे हैं, गृहस्थी के अनुभवों को, जिंदगी के अनुभवों को निचोड़ कर अष्टम में बैठे उच्च के ग्रह आपकी झोली में डालते हैं, आपके व्यवहार में डालते हैं, अर्निंग भी देते हैं और फिर आप उनका लाभ उठाते हैं इसी मिडल एज में और बहुत अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन फिर भी एक गड़बड़ तो हो जाती है, कभी कभी मन आलसी हो जाता है। भाई वो संभालने का काम अब आपका खुद का है कि क्या आप आलसी थे या नहीं थे। तो जैसा भी रहा अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना दर्शकों, क्योंकि ये जो उम्र का फैक्टर मैंने बताया इसके बाद भी परिस्थितियां ऐसी ही रहती हैं। अनुभव अनुसार व्यक्ति आगे जाता रहता है और ग्रो करता रहता है, क्योंकि अष्टम में बैठा उच्च का ग्रह है ही इतना विशाल जो कहीं ना कहीं एक चीज़ को कवर अप करने में बहुत समय लेता है। इसे ऐसे सोचिए कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी है तो उसकी नींव कितनी गहरी खोदी जाएगी। खुद समझिए, आपका व्यवहार, आपकी ज़िंदगी ऐसे ही है, तभी तो ईश्वर ने अष्टम भाव में उच्च के ग्रह को बैठाया। बिल्डिंग थोड़ी बड़ी बननी है, इसलिए नींव भी थोड़ी गहरी ही होगी। चलिए अब वो बात बताता हूँ जो मैं बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि एज फैक्टर के कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग तो बताऊँगा ही, कुछ कॉमन बात ऐसे बताऊँगा जो अष्टम भाव में उच्च का ग्रह बार बार हर उम्र में आपके साथ करता ही है। देखिए दर्शकों, आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बना देता है कि आप कहीं ना कहीं बिना बात के झगड़ों में, बिना बात की कन्फ्यूजन्स में पड़ना पसंद नहीं करते। इसी कारणवश खबर आपको सारी होती है कि परिवार में क्या चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है, लेकिन आप कहते हो छोड़ो, हमें नहीं पढ़ना इस चक्कर में, हम इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे ही नहीं। और जो सामने वाला व्यक्ति ऑफिस में, रिलेशनशिप में, पर्सनल लाइफ में बता रहा होता है वो चुपचाप सुन लेते हो। ये बात मैं अब हर एक एज के व्यक्ति की बता रहा हूँ जिसके अष्टम भाव में उच्च के ग्रह हैं। तो फाइनली आप कहते हो हम अपने रास्ते जा रहे हैं और आराम आराम से अनुभव करते हुए आगे आगे चलते चले जाएंगे। लेकिन बीच बीच में अष्टम भाव का उच्च का ग्रह क्या करता है, आपकी टांग पकड़कर जबरदस्ती खींचकर उस जगह ले जाता है जहां आपने सोचा ही नहीं था।
अनएक्सपेक्टेडली उस सिचुएशन में फंसा देगा, वो ऑफिस में उस सिचुएशन में डाल देगा, पर्सनल लाइफ के उस डिस्प्यूट में डाल देगा, आपका नहीं दूसरों का, जिसमें आप पढ़ नहीं रहे थे, उस कॉन्स्पिरेसी के अंदर इन्वॉल्व करवा देगा, आपकी नहीं दूसरों की, जिसमें आप पढ़ ही नहीं रहे थे। अब आप कहेंगे आचार्य जी ये तो टेंशन का काम हो गया, इसका मतलब अष्टम भाव में बैठे उसके ग्रह ने फाइनली टेंशन दे ही दी। दर्शकों, यहाँ पर चिंता देगा, मना नहीं करता। आप उस डील में इन्वॉल्व होगे, मना नहीं करता। आप उस कॉन्स्पिरेसी में घुस जाओगे, मना नहीं करता। फैमिली डिस्प्यूट, पर्सनल डिस्प्यूट में आ जाओगे, मैं यह भी मना नहीं करता, लेकिन यह ज़रूर मना करूँगा कि क्या आपका नुकसान कराएगा? नहीं, वो कुछ अनुभव जो हम जिंदगी में लेना ही नहीं चाहते, हम किसी चक्कर में पड़ना नहीं चाहते, अष्टम में बैठा उचका ग्रह वह अनुभव दिला के रहता है उम्र के हर पड़ाव में। और यह आपके लिए एक बहुत इंटरनल प्रमोशन का काम होता है आपकी पर्सनैलिटी का। यानी अब आप वहाँ उस डिस्प्यूट में, उस कॉन्स्पिरेसी में, उस षड्यंत्र में, उस कन्फ्यूज़न में जब अपना समय बिताओगे उन लोगों के साथ, उस डील को पूरे ढंग से समझोगे, अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके उन लोगों की सहायता भी करोगे और अपनी भी सहायता करोगे, तो एक बड़ा ही विचित्र सा अनुभव मिलेगा उस प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कोई ऑफिशियल प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ फैमिली प्रोजेक्ट है, पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट है, इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, कुछ भी हो सकता है। यानी आपको ऐसी जगह ले जाके खड़ा करेगा जहाँ आप जाना नहीं चाहते और फिर वहाँ पर आपका समय बिताएगा, उस श्रेणी का पूरा अनुभव देगा और एक अलग ही ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो सबके साथ नहीं होता। और फिर उस एक्सपीरियंस को आप अपनी झोली में डालेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और एक और कमाल की बात बताता हूँ, वही अष्टम में बैठा उचका ग्रह आपको उस परेशानी से स्मूथली वापस ले आएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे एक अंधेरी गुफा है, कौन घुसेगा उस गुफा में? कोई भी नहीं घुसेगा, डर तो लगेगा ही, पर अष्टम में बैठा उचका ग्रह आपको ज़बरदस्ती टांग पकड़कर उस गुफा में ले जाएगा। आप कहोगे अब तो मारे गए, अब नहीं बच सकते, पर बड़े कमाल की बात है, जब आप उस गुफा में अंदर जाओगे ना तो रास्ते पे चलते चले जाओगे, आपके लिए रास्ता बनाता चला जाएगा अष्टम में उचका ग्रह। बस आपको चलना है, शांत रहना है, संयम बना के रखना है और चुपचाप चलना है। और जो सीखने को मिल रहा है सीखना है। थोड़ी देर बाद कुछ हफ्तों की दशा हो सकती है, कुछ महीनों की दशा हो सकती है, आपको दिखेगा इस गुफा का दूसरा छोर, जहाँ पर सब बहुत अच्छा है और आप आसानी से उस गुफा से बाहर निकल आओगे। और बाद में जब कंक्लूड करोगे तो पता लगेगा कि पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉफिट लॉस मिला के आपका प्रॉफिट ही हुआ किसी ना किसी रूप में। दर्शकों, ये जो कॉमन बात बताई है बड़ी बारीकी से इंसान को समझ में उसी को आ सकती है जिसकी ज़िंदगी में घटना घटी हैं, या ऐसे कहो घटनाएं घटी हैं। तो इस कारणवश जिन जिन के साथ ये सारी वीडियो में कही हुई बातें या अधिकतम बातें अप्लाई हुई हैं, तो अपनी बातें शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो अष्टम भाव के राज हैं ना, ये बड़े कमाल के हैं। आपके कमेंट से पता लगता है कि हाँ, यह राज हमारी ज़िंदगी में एक राज की तरह चल रहा होता है। दीजिएगा अपने कमेंट्स, दूसरों के भी काम आएंगे, मेरे भी काम आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब तो हर हाल में करना है, और बेल आइकन, क्योंकि उससे आपका हमारा रिश्ता बना रहता है, इसलिए उसे प्रेस कीजिए। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।